आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार से पीएमओ कार्यालय तक एक महिला सुधा पांडे ने पैदल मार्च निकाला। महिला का आरोप है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने नकल करके पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में उन्होंने बीएचयू से कई बार शिकायत की, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट की शरण में जाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने बीएचयू के सिंहद्वार से पीएमओ तक पैदल मार्च निकाला और पीएमओ पर ज्ञापन सौंपा। हालांकि शहर में वीआईपी मूवमेंट होने के नाते पुलिस ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर वो नहीं मानी और पीएमओ तक पहुंच गईं। पीएमओ कार्यालय पर भी पुलिस के द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपने से रोका गया, जिस पर उन्होंने अनसर पर बैठने की बात तक कह दी। काफी नोकझोंक के बाद आखिरकार पुलिस ने उनके ज्ञापन को लिया, जिसके बाद महिला वापस लौट गई। नमस्कार, मेरा नाम सुधा पांडे है। मैंने 1991 में बीएचयू के दर्शन विभाग से पीएचडी की थी। हमारे पीएचडी करने के 4 साल बाद प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने उसी विभाग से और मेरे ही विषय पर पीएचडी की। पेपर द्वारा जब मुझे पता चला कि उन्होंने हमारी ही थीसिस की नकल करके और अपनी थीसिस जमा की है, तब मैं सेंट्रल ऑफिस में जाकर इस चीज़ की जांच की कि वास्तव में क्या बात है। तब हमने देखा कि उन्होंने हमारी थीसिस का हूबहू नकल किया है। तब से मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी, बीएचयू, यूजीसी, आईसीपीआर, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, सब जगह मैंने आवेदन दिया कि हमारी थीसिस की जाँच की जाए और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंड दिया जाए। आज 9 साल से मैं घूम रही हूँ और न्याय के लिए मांग कर रही हूँ, लेकिन वो इतने ऊंचे पद पर पहुँच चुके हैं कि हर जगह उनका प्रभाव चला जाता है, जिसके कारण मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अंत में 6 साल बाद मैं बीएचयू से जब पूछी कि हमारे एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो बीएचयू के आरटीआई ने से जवाब आया कि आपके एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैं हार कर कोर्ट गई। कोर्ट में भी उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया और बीएचयू ने फिर कोर्ट ने मुझे आदेशित किया कि मैं बीएचयू जाऊं और फिर आवेदन पत्र दूं कि वो मेरी जांच करें। तब से कोर्ट से आने के बाद 3 साल से मैं लगातार लगी हूँ, लेकिन हमारी जांच को लटकाया जा रहा है, विलंबित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि वो हमारी इस समस्या को सुने और इसकी जांच करवाएं और आरोपी पाए जाने पर उन्हें उचित दंड दिया जाए। अगर वो महत्वपूर्ण शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थानों पर इस तरह के जो थीसिस चोरी करके और नकल करके आज वीसी बने हुए हैं, अगर ऐसे ही रहेंगे तो इस देश का क्या होगा? जो देश विश्व गुरु कहा जाता है और उसका कुलपति चोर हो। आज हम बीएचयू से और प्रधानमंत्री के कार्यालय तक आए, लेकिन क्या कारण है कि हमको यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है और पीएमओ के कार्यालय पे आने पर भी मेरी विज्ञप्ति को नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन बार बार मुझे मना कर रहा है कि यहाँ विज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। अब इससे आप लोग ये समझ लीजिए कि उनका प्रभाव कहाँ तक पहुँचा हुआ है। लेकिन मैं अंत तक संघर्ष करती रहूँगी और मर कर भी मैं ये संघर्ष नहीं भूलूंगी। अंत तक मैं संघर्ष करती रहूंगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।